गुलशन कुमार का मर्डर जो हुआ, देखिए इसमें एक मोटिव, अलग मोटिव था, जो अलका याग्निक और यहाँ अनुराधा पौडवाल, ये एंगल भी था उसमें। हाँ एंगल था ऐसा, इन्वेस्टिगेशन पेपर डिस्क्लोज। गुलशन कुमार के मर्डर का अनुराधा पौडवाल और अलका याग्निक से क्या है कनेक्शन? ये है उज्जवल निकम, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन द गुलशन कुमार मर्डर केस। इन्होंने इस केस को काफी करीब से देखा है। सबको लगता है कि गुलशन कुमार को अंडरवर्ल्ड ने मारा। बताया भी गया कि म्यूजिक कंपोजर नदीम सैफी ने डी कंपनी के अबू सलेम को गुलशन कुमार को मारने की सुपारी दी। इसमें टिप्स कंपनी के मालिक रमेश तौरानी का नाम भी आया था। लेकिन हमेशा की तरह एक सवाल जो अनआंसर्ड रहा वो है कि आखिर गुलशन कुमार की हत्या के पीछे का मास्टरमाइंड कौन था? मेन मास्टरमाइंड कौन था उस घटना के पीछे? पुलिस का मानना है नदीम था। लेकिन इस केस के पब्लिक प्रोसिक्यूटर उज्जवल निकम ने हमेशा गुलशन कुमार की हत्या के पीछे एक तीसरा एंगल होने की बात कही है। अनुराधा पौडवाल इनकी सिंगर थी, अलका याग्निक उनकी सिंगर थी। तो क्या है अनुराधा पौडवाल का गुलशन कुमार की हत्या से कनेक्शन? भक्ति भजन की दुनिया का एक जाना माना नाम। आज बताएंगे कि अनुराधा पौडवाल से नजदीकियां कैसे पड़ी गुलशन कुमार को भारी और जिसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। लेट्स इन्वेस्टिगेट। हेलो, मैं तनुश्री और आप देख रहे हैं वेरी इंटरेस्टिंग। 12 अगस्त 1997 टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार की मंदिर जाते वक्त गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। यह हत्या इतनी निर्मम थी कि गुलशन कुमार पर 16 गोलियां दागी गई थी और शूटर्स ने मारने से पहले कहा कि बहुत पूजा कर ली, अब ऊपर जाकर पूजा करना। टी सीरीज उस वक्त का इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री का नंबर 1 म्यूजिक लेबल बन चुका था। लेकिन कैसे एक जूस बेचने वाला एक इतने बड़े म्यूजिक एम्पायर का मालिक बन गया? तो इसका सबसे बड़ा की रीजन था गुलशन कुमार का ग्रेट मार्केटिंग माइंड और म्यूजिक पायरेसी का बिजनेस। शुरुआत से समझते हैं। तो इस पूरी कहानी के टोटल 5 मेन कैरेक्टर हैं: गुलशन कुमार, अनुराधा पौडवाल, नदीम सैफी, अलका याग्निक और 90s का म्यूजिक माफिया गैंग, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो इन सभी को एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। देयर इनिशियल जर्नी, राइज टू फेम एंड देन the plot twist that finally resulted into the murder of Gulshan Kumar. So let's begin with the first and foremost important character, Gulshan Kumar. Born into a Punjabi family, शुरुआत में गुलशन कुमार दिल्ली के दरियागंज में अपने फादर की जूस शॉप में जूस बेचने का काम करते थे। कुछ टाइम बाद एक सेकेंड हैंड कैसेट्स की दुकान खरीदी और वहां ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स एंड चीप ऑडियो कैसेट्स बेचने का काम शुरू कर दिया। ये वाली नई दुकान कुमार के फादर ने उन्हें चलाने के लिए सौंप दी। कैसेट की दुकान चलाने के दौरान ही इन द लेट 70s गुलशन कुमार ऑब्जर्व्ड 2 critical realities about the Indian music market. पहला तो ओरिजिनल म्यूजिक कैसेट्स की कीमतें बहुत हाई थी। उस वक्त के बड़े इंटरनेशनल म्यूजिक लेबल्स जैसे कि HMV और इवन इंडियन म्यूजिक लेबल्स लाइक टिप्स, वीनस एंड मैग्ना साउंड काफी हाई रेट्स पर अपने कैसेट्स बेचा करते थे, जिससे बाइंग ओरिजिनल म्यूजिक वाज अ लग्जरी। दूसरा, पोर्टेबल कैसेट प्लेयर्स लाइक वॉकमैन एकदम से मार्केट में छाने लगे थे, क्रिएटिंग अ मैसिव अनटैप्ड डिमांड फॉर चीप एंड एक्सेसिबल ऑडियो टेप्स। गुलशन कुमार को रियलाइज हुआ कि लोग पायरेटेड म्यूजिक सुनना पसंद नहीं करते, लेकिन क्योंकि वो ओरिजिनल म्यूजिक अफोर्ड नहीं कर सकते तो पायरेटेड म्यूजिक खरीदते हैं। गुलशन कुमार को आइडिया आया कि क्यों ना ओरिजिनल म्यूजिक को ही सस्ता कर दिया जाए। स्टार्टिंग में ही कंपनी नहीं खोल दी, शुरुआत बहुत छोटी सी हुई थी। मैनुअली ब्लैंक कैसेट्स में ओरिजिनल कैसेट के म्यूजिक को रिकॉर्ड करते और फिर उसे मार्केट में ओरिजिनल कैसेट के आधे से भी कम दामों में बेचते। धंधा चल पड़ा, प्रॉफिट बढ़ने लगा तो सोचा कि नेक्स्ट लीप लिया जाए और एक स्मॉल स्केल कैसेट रिकॉर्डिंग बिजनेस से गुलशन कुमार ने इंडस्ट्रियल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में कदम रख दिया विद सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज यानी टी सीरीज इन द ईयर 1983, जिसकी प्रोडक्शन फैसिलिटी खोली गई नोएडा में। टी सीरीज के अर्ली सक्सेस का जो सबसे मेन रीजन था वो था गुलशन कुमार का यूनिक बिजनेस स्ट्रेटेजी, जहां दूसरी एस्टैब्लिश कंपनीज रॉयल्टीज पे करती, रियल ओरिजिनल म्यूजिक बेचती, इसीलिए उनके कैसेट्स की कीमतें भी काफी महंगी होती। दूसरी कंपनीज जहां पर 35 या 40 रुपए में एक कैसेट बेचती, वहीं पर टी सीरीज की कीमत होती 20 या 25 रुपए, यानी ऑलमोस्ट हाफ द प्राइस। बट हाउ वाज टी सीरीज एबल टू डू इट? by selling the cover version of the original music. धीरे धीरे खुद को एक ब्रांड की तरह एस्टैब्लिश करने के लिए गुलशन कुमार ने पॉपुलर सुपरहिट गानों का कवर वर्जन बनाना शुरू कर दिया टी सीरीज की ब्रांडिंग के साथ।
सुपरहिट गानों को री रिकॉर्ड किया जाता, किसी दूसरे सिंगर्स की मिली जुली आवाज में उन गानों को रिकॉर्ड किया जाता और फिर उसे बेचा जाता टी सीरीज की ब्रांडिंग वाले कैसेट्स में आधे से भी कम दाम में। ऐसे ना ओरिजिनल सिंगर्स और कंपोजर्स को रॉयल्टी देनी पड़ी और ना प्रमोशंस पर खर्चा करना पड़ता, इसीलिए कैसेट्स की कीमतें भी बहुत कम होती, म्यूजिक क्वालिटी लेकिन वही होती। टेक्निकली ये गाने ओरिजिनल गानों का कवर वर्जन कहलाते, यानी अगर आवाज किसी और की है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और रिकॉर्डिंग अलग से की गई है, तो अब वही गाना एक ब्रांड न्यू गाना बन जाता है और इस पर ओरिजिनल गाने के कॉपीराइट ओनर का भी अब कोई राइट नहीं रहता। तो उस वक्त के कॉपीराइट लॉ के हिसाब से टेक्निकली ही वाज़न्ट डूइंग एनीथिंग अगेंस्ट द लॉ। कॉपीराइट लॉ के इसी लूप होल को एक्सप्लॉइट करके गुलशन कुमार ने एक के बाद एक धड़ल्ले से कैसेट्स बेचना शुरू कर दिया और एक समय ऐसा आया कि ओरिजिनल म्यूजिक लेबल से टी सीरीज के कैसेट्स मार्केट में ज्यादा बिकने लगे। गुलशन कुमार ने भले ही शुरुआत जूस बेचने से की हो, बट ही वॉज अ मार्केटिंग जीनियस। एक और एरिया जहां किसी म्यूजिक लेबल की नजर अब तक नहीं पड़ी थी, वो थी डिवोशनल म्यूजिक। अब गुलशन कुमार खुद भी एक बहुत बड़े शिव भक्त थे और माता वैष्णो देवी के भक्त थे और उस वक्त जहां दूसरे म्यूजिक लेबल्स बॉलीवुड सॉन्ग्स, गजल्स और क्लासिकल म्यूजिक पर फोकस कर रहे थे, गुलशन कुमार ने भक्ति और भजन वाला अनटच्ड मार्केट एरिया कैप्चर करना शुरू कर दिया। भजन्स, आरतीज, हनुमान चालीसा, साईं बाबा डिवोशनल सॉन्ग। बाय मिड 80s टी सीरीज फुल फ्लेज तरीके से इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में एंट्री ले चुका था और इसी भक्ति भजन के साथ एक और एंट्री हुई टी सीरीज और गुलशन कुमार की लाइफ में, द एंट्री ऑफ अनुराधा पौडवाल। अनुराधा पौडवाल का असली नाम है अलका नंदकर्णी। उनका नाम आज भक्ति और भजन का सिनोनिम बन चुका है, बट देयर वाज अ टाइम व्हेन अनुराधा पौडवाल वाज इनटू फुल फ्लेज्ड बॉलीवुड म्यूजिक। भजन या डिवोशनल म्यूजिक से उनका दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं था। तो देन आई वेंट टू दक्षिणेश्वर और वहाँ पे मुझे वहाँ के पंडित जी ने बोला कि अनुराधा एक माँ के लिए कुछ गाना गाओ। एंड इट वाज 12 years that I had been in the industry and I did not know a single भजन। बॉलीवुड में अनुराधा पौडवाल ने एंट्री ली थी इन द ईयर 1973 फिल्म अभिमान। ये वो दौर था when the Bollywood film music was heavily dominated by two names, लता मंगेशकर एंड आशा भोसले। तो न्यूकमर्स के लिए बहुत ज्यादा स्कोप नहीं हुआ करता था। 1983 में आया अनुराधा पौडवाल का ये वाला गाना। तू मेरा जानू है, तू मेरा दिलबर है। इस गाने के बाद एक लंबे समय तक अनुराधा पौडवाल के पास कोई ऑफर नहीं था। तब उन्होंने फिल्मों के बाहर भी सोलो एल्बम्स के गानों की तलाश शुरू की। टी सीरीज भी डिवोशनल म्यूजिक में एक्सपैंड कर रही थी, उनको भी भजन एल्बम्स के लिए सिंगर्स की जरूरत थी और ऐसे अनुराधा पौडवाल एसोसिएटेड विद टी सीरीज एंड गुलशन कुमार और यहीं से शुरू हुआ अनुराधा पौडवाल और उनके भजन्स का सिलसिला। ओम जय जगदीश हरे। By late 80s and early 90s भक्ति भजन मार्केट में टी सीरीज नंबर 1 प्लेयर बन चुका था। गुलशन कुमार ने डिफिकल्ट संस्कृत श्लोक और मंत्रों को सिंपल एवरीडे लैंग्वेज से बदल दिया। उनमें बॉलीवुड स्टाइल इमोशनल म्यूजिक डाल दिया। बॉलीवुड स्टाइल में ही इनको पिक्चराइज भी किया गया। ये भजन लोगों की जुबान में इतने इजीली चढ़ जाते और इंस्टेंटली हिट बन जाते। तू है भाग्य विधाता शेरा वालिए। तो शुरुआत हुई थी पायरेटेड म्यूजिक से, फिर उनके कवर वर्जन से, डिवोशनल म्यूजिक में एंट्री हुई और अब टी सीरीज इतना बड़ा बन चुका था कि टी सीरीज ने फिल्मों में एंट्री ले ली बाय प्रोड्यूसिंग फिल्म्स एंड ओरिजिनल साउंड ट्रैक्स। 1989 में टी सीरीज की पहली फिल्म आई थी लाल दुपट्टा मलमल का, which was a super hit in tier 2 and tier 3 cities. But it was the year 1990 film आशिकी जिसने सुपर हिट गानों से इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में टी सीरीज को एस्टैब्लिश कर दिया और दो मेजर चेंजेस किए। एक तो टी सीरीज को इंडियन म्यूजिक लेबल के मेजर प्लेयर्स के बीच में खड़ा कर दिया और दूसरा एंट्री ऑफ नदीम सैफी इनटू टी सीरीज। इसी फिल्म के थ्रू म्यूजिक कंपोजर डुओ नदीम श्रवण को अपना पहला मेजर बॉलीवुड ब्रेक थ्रू मिला, जिसमें से इसी नदीम सैफी पर आगे चलकर गुलशन कुमार की हत्या करवाने के इल्जाम भी लगे। लेकिन उससे पहले एक और चीज हुई। 90s आते आते टी सीरीज इंडस्ट्री का एक मेजर प्लेयर बन चुका था। अपने चीप कैसेट से टी सीरीज ऑलरेडी टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज में अपनी मोनोपोली एस्टैब्लिश कर चुका था। डिवोशनल म्यूजिक में भी वो नंबर 1 बन चुका था। प्लस अब मेन स्ट्रीम बॉलीवुड म्यूजिक में भी टी सीरीज न्यूमरो 1 की पोजीशन में था। टी सीरीज के जो गाने फिल्मों में सुपर हिट हो जाते,
वो उनका भक्ति वर्जन लेकर आ जाते। ओ रब्बा कोई तो बताए प्यार होता है क्या, जटाधारी पधारो बैठे छुप के कहाँ। नाउ लाइक एनी अदर वर्क प्लेस जहाँ पर सक्सेस आती है वहाँ लोगों की जेलसी, राइवलरी और कंपटीशन भी आ ही जाती है। कल तक दिल्ली में जूस बेचने वाला जो इंडियन म्यूजिक मार्केट में एग्जिस्ट भी नहीं करता था, उसने आज पूरी इंडस्ट्री को डोमिनेट कर लिया। ये बात दूसरे म्यूजिक लेबल्स को खटकने लगी थी। ऊपर से टी सीरीज के कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग को टैकल करना अभी भी सबके लिए काफी मुश्किल हो रहा था। टी सीरीज का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी औरों के कंपैरिजन में बहुत स्ट्रॉन्ग था। छोटे छोटे गांव और कस्बों तक उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क फैला हुआ था। प्लस सबसे इंटरेस्टिंग बात, गुलशन कुमार खुद ही अपना म्यूजिक लोकल कैसेट वेंडर्स को देते थे पायरेसी करने के लिए, और लॉजिक ऐसा कमाल का कि आप सोच भी नहीं सकते। तुम फ्री में पायरेसी करो, देन ही एक्सप्लेन कि ये पॉपुलर करेंगे तो हमारा बिकना शुरू होगा। कोई दूसरा म्यूजिक लेबल अगर टी सीरीज पर कॉपीराइट केस कर भी देता तो टी सीरीज के पास एक स्ट्रॉन्ग डेडिकेटेड लीगल टीम थी जो इन्हीं कॉपीराइट और रॉयल्टी केसेस को हैंडल किया करती। केस लड़ने में जितने पैसे नहीं लगते उससे कहीं ज्यादा तो पायरेटेड और कवर वर्जन बेचकर ऑलरेडी कमा चुके थे। गाने डब करना, किसी का गाया हुआ गाना डब करना, क्यों? क्योंकि सत्ता तुम्हारे हाथ में है, इसीलिए। गलत, बहुत गलत। एक तरफ टी सीरीज बुलंदी को चूम रही थी तो दूसरी तरफ अनुराधा पौडवाल का भी टी सीरीज में दबदबा बढ़ता चला गया। अनुराधा पौडवाल के हस्बैंड अरुण पौडवाल भी म्यूजिक से जुड़े थे। वो SD बर्मन के म्यूजिक असिस्टेंट हुआ करते थे, लेकिन यह 1991 में अरुण पौडवाल की दिल की बीमारी से मौत हो गई। अरुण पौडवाल की मौत के बाद लोग खुलकर अनुराधा पौडवाल और गुलशन कुमार के अफेयर्स की बात करने लगे। उस दौर के कई सिंगर्स आज भी अनुराधा पौडवाल पर इल्जाम लगाते हैं कि उन्होंने टी सीरीज पर अपने दबदबे और गुलशन कुमार से नजदीकियों का गलत इस्तेमाल करते हुए उनके कई गाने छीन लिए और उन्हें री रिकॉर्ड करके अपनी आवाज में रिलीज करवाया, जैसे मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी का ये वाला गाना। अकेली है ये मिस खिलाड़ी, मिस्टर खिलाड़ी चाहिए। इस फिल्म का म्यूजिक रिलीज किया गया था 2 म्यूजिक लेबल्स के अंडर में। एक थी टिप्स म्यूजिक जिसके मालिक हैं रमेश तुरानी, जिनका नाम आगे चलकर गुलशन कुमार के मर्डर में आने वाला था। The police arrested Ramesh Taurani, the boss of music majors Tips. और दूसरी टाइम्स म्यूजिक। अब वैसे तो ये दोनों राइवल म्यूजिक लेबल्स थे, लेकिन टी सीरीज के आने के बाद मार्केट इतना डिस्टर्ब हो चुका था कि इंडियन प्लेयर्स जैसे कि टिप्स, वीनस, टाइम्स म्यूजिक, इनके हाथों से कई फिल्में एक के बाद एक निकलती चली जा रही थी। तो म्यूजिक लेबल्स ने टी सीरीज से निपटने के लिए आपस में हाथ मिला लिया। ये लेबल्स आपस में कोलैब करके फिल्म के म्यूजिक राइट्स खरीदने लगे। उन दिनों फिल्म के म्यूजिक राइट्स के लिए बोली लगानी पड़ती थी। जो जितनी ज्यादा बोली लगाएगा, गानों के राइट्स उसके पास चले जाएंगे। और टी सीरीज से हायर बिड लगाने का मतलब अगर लॉस हुआ तो मुंह के बल गिरेंगे। इसीलिए 50-50 पार्टनरशिप में कभी कभी 2 म्यूजिक लेबल्स भी आपस में म्यूजिक राइट्स खरीद लिया करते थे। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। टी सीरीज की अभी भी मार्केट में मोनोपोली कायम थी। प्रोड्यूसर ने कैसेट फॉर्म में म्यूजिक राइट्स बेचने के लिए राइट्स तो दे दिए, लेकिन इन गानों को प्रमोट कैसे करेंगे? यूट्यूब या सोशल मीडिया तो उन दिनों हुआ नहीं करता था, तो गानों के प्रमोशंस होते थे म्यूजिक शोज के थ्रू जो टीवी में आते थे या फिर लोकल केबल टीवी में। और यहाँ पर भी टी सीरीज का डोमिनेंस था और इस चीज का सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को मिला तो वो थी अनुराधा पौडवाल। तो म्यूजिक राइट्स चाहे किसी के भी पास हो, फिल्म मेकर्स को म्यूजिक प्रमोट करने के लिए गुलशन कुमार के पास ही आना पड़ता था। पर गुलशन कुमार की एक शर्त होती कि गानों को वो तभी प्रमोट करेंगे जब गानों को उनकी कंपनी के इन हाउस सिंगर्स की आवाज में री रिकॉर्ड किया जाए। बेसिकली अनुराधा पौडवाल से दोबारा डब करके मार्केट में रिलीज किया जाए। रीच और विजिबिलिटी के चक्कर में प्रोड्यूसर्स भी मान जाते। मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी का भी टाइटल ट्रैक पहले वेटरन सिंगर सुषमा श्रेष्ठ ने गाया था, लेकिन उसे फाइनली अनुराधा पौडवाल की आवाज में री रिकॉर्ड करके रिलीज किया गया। अनुराधा पौडवाल ने हमेशा इसका ब्लेम गुलशन कुमार पर ही डाला। ही सर आप मुझे एथिक्स मत सिखाओ, मुझे अपना कंपनी का है, मुझे एथिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे अपनी कंपनी का चलाना है, मैं क्यों किसी और सिंगर को प्रमोट करूं? जबकि दूसरे सिंगर्स का कुछ और ही कहना है। और ये बिल्कुल, ये जितनी भी डिसीजंस होते थे ना, बिल्कुल गुलशन जी नहीं लेते थे, ये वो ही लेती थी। लेकिन एक सिंगर जिसके साथ अनुराधा पौडवाल की राइवलरी आज तक एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन बना हुआ है, वो हैं अलका याग्निक।
और अगर मैं कहूं कि कहीं ना कहीं ये राइवलरी ही थी जिसने बारूद में चिंगारी का काम किया, जो फाइनली गुलशन कुमार की चिता की आग बन गई, तो गलत नहीं होगा। अलका याग्निक और अनुराधा पौडवाल के बीच राइवलरी सबसे पहले शुरू हुई फिल्म दिल के इस गाने से। ये गाना ओरिजिनली सबसे पहले अलका याग्निक की आवाज में डब किया गया था, लेकिन फिर एज यूजुअल जैसे ही ये टी सीरीज के पास प्रमोशन के लिए आया, उसे अनुराधा पौडवाल की आवाज में री रिकॉर्ड करके फाइनली रिलीज किया गया। आगे और भी कई गाने अनुराधा पौडवाल की आवाज में री रिकॉर्ड किए गए जो ओरिजिनली अलका याग्निक ने गाए थे, जैसे कि मुझे नींद ना आए मुझे चैन ना आए, दिल है कि मानता नहीं का टाइटल सॉन्ग, राधा का संगम मूवी से प्रेम है दीपक प्रेम है बाती वाला सॉन्ग, कान्हा रे कान्हा सॉन्ग एंड दिस कंटिन्यूड। इनफैक्ट लता मंगेशकर और कविता कृष्णमूर्ति के भी कई गाने अनुराधा पौडवाल की आवाज में री रिकॉर्ड किए गए थे। अब जहां अनुराधा पौडवाल गुलशन कुमार की सिंगर थी, वहीं पर अलका याग्निक जो थी वो नदीम श्रवण की सिंगर थी। अलका याग्निक ने नदीम श्रवण के साथ मिलकर मेरा दिल भी कितना पागल है फ्रॉम द फिल्म साजन, ऐसी दीवानगी फ्रॉम द फिल्म दीवाना, तुमसे मिलने को दिल करता है फ्रॉम फूल और कांटे, घूंघट की आड़ से, हमें राही प्यार के, परदेसी परदेसी फ्रॉम राजा हिंदुस्तानी जैसे कई सुपरहिट गाने दिए। लेकिन जब भी बात टी सीरीज की आती तो सुई अनुराधा पौडवाल पर ही आकर रुक जाती। इनफैक्ट अलका याग्निक का ईयर 1997 में छपा एक इंटरव्यू हाथ लगा, जिसमें अलका याग्निक का अनुराधा पौडवाल की हरकतों को लेकर फ्रस्ट्रेशन साफ साफ नजर आता है। अलका याग्निक सेड एंड आई कोट, हाउ डेयर शी, ऑनेस्टली व्हाई डज अनुराधा कीप डूइंग दिस टू मी टाइम एंड अगेन। इस इंटरव्यू में भी मेंशन है कि उसी साल यानी कि 1997 में अनुराधा पौडवाल ने अलका याग्निक के 3 और गानों को भी री रिकॉर्ड किया, दिल की कलम से, ये दिल बड़ा बेदर्दी है एंड ओ राम जी फ्रॉम द फिल्म इतिहास। ये इंटरव्यू रिलीज हुआ था फिल्म फेयर मैगजीन में जुलाई 1997 के एडिशन में, और अगले ही मंथ यानी कि 12 अगस्त 1997 को ही गुलशन कुमार की हत्या कर दी गई। सो व्हाट एग्जैक्टली बिकेम द ट्रिगरिंग पॉइंट? जून 1997 में एक फिल्म आई इतिहास, और उसका ये वाला गाना। साथी मेरे तेरे बिना जीना। यही वो आखिरी गाना था जिसे अनुराधा पौडवाल ने अपनी आवाज से रिप्लेस किया था। इसी टाइम यानी कि जून 1997 में ही नदीम सैफी की भी एक एल्बम रिलीज हुई थी, है अजनबी, जो बनी तो टी सीरीज के अंडर में ही थी, लेकिन नदीम सैफी का ऐसा मानना था कि गुलशन कुमार ने कभी उनके इस एल्बम को ठीक से प्रमोट ही नहीं किया, जिस वजह से वो फ्लॉप हो गई। यह बार बार अपने सिंगर अलका याग्निक को अनुराधा पौडवाल से रिप्लेस करवाने से नदीम गुलशन कुमार से नाराज थे। ऊपर से जब उनकी ये सोलो एल्बम का भी ठीक से प्रमोशन नहीं किया गया, अनुराधा पौडवाल से भी नदीम की पटरी नहीं खाया करती थी। ऐसे में नदीम को लगा कि गुलशन कुमार उनका करियर सैबोटैज करने की कोशिश कर रहे हैं। नदीम सैफी के मन में गुलशन कुमार के लिए नफरत और गुस्सा भर गया, और यहीं पर एंट्री होती है कहानी के 5th कैरेक्टर की, यानी कि उस समय के म्यूजिक माफिया की। सरप्राइजिंगली जिस टी सीरीज को आज म्यूजिक माफिया का टैग मिला हुआ है, एक वक्त था जब वो खुद इस इंडस्ट्री के पॉलिटिक्स का शिकार थी। Other music labels were jealous of T series and its success. They could not digest the fact कि पायरेसी करके एक बंदा उनको उन्हीं के मार्केट में पछाड़ गया। पुलिस का कहना यह है कि इसके बारे में जो साजिश हुई, ये नदीम के कहने पर साजिश हुई, और ये साजिश दुबई में हुई थी। नदीम सैफी ने अपने सिंगर के रिजेक्शन और एल्बम के फेलियर को पर्सनली ले लिया। इंडस्ट्री के दूसरे कॉम्पिटिटर म्यूजिक लेबल्स ने नदीम के गुस्से की चिंगारी को और भड़काया और नदीम के थ्रू पैसे देकर डी कंपनी के अबू सलीम को सुपारी दे दी और गुलशन कुमार की हत्या करवा दी। इस मामले में पुलिस ने प्राइम सस्पेक्ट या मास्टरमाइंड हमेशा नदीम सैफी को ही माना। उस समय के शिवसेना चीफ बाल ठाकरे ने खुद कहा था कि नदीम को तो महज एक टूल की तरह इस्तेमाल किया गया। इस पूरी हत्या के पीछे 3 बड़ी मछलियां थी जिनका नाम कभी सामने नहीं आया। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में इनिशियली टिप्स के मालिक रमेश दुरानी का नाम भी आया था और उन्हें जेल भी हुई थी, लेकिन बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। इस पूरे केस में अब तक सिर्फ एक कन्विक्शन हुई है, शूटर अब्दुल रौफ मर्चेंट की। इसी साल जनवरी में मुंबई के खरसूल जेल में उम्र कैद की सजा काटते हुए अब्दुल रौफ की मौत हो गई है। नदीम सैफी कभी भारत नहीं लौटे, वो आज भी दुबई में रहते हैं।
और हालांकि इंडिया आकर कभी ट्रायल फेस नहीं किया, लेकिन वो खुद को हमेशा बेकसूर बताते हैं। ये 2021 में उनके म्यूजिक पार्टनर श्रवण राठौर की भी कोरोना से मौत हो गई। पुलिस ने कभी बाल ठाकरे से उन 3 बड़ी मछलियों का नाम नहीं पूछा। और थ्योरीज तो बहुत है, लेकिन इस पूरे केस का मास्टरमाइंड रियल में कौन था, ये आज भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। पर जो मेन कॉन्स्पिरेटर थे ना, वो तो नहीं सामने आए, वो उचित नहीं होगा बोलने के लिए। एक गाने से शुरू हुई 2 सिंगर्स के बीच की राइवलरी, बात इतनी बढ़ गई कि पूरी इंडस्ट्री ने इस राइवलरी की आग में अपने हाथ सेके। आफ्टर गुलशन कुमार, उनके बेटे भूषण कुमार ने टी सीरीज को टेक ओवर कर लिया। अनुराधा पौडवाल और भूषण कुमार की कभी आपस में पटरी नहीं खाई। अनुराधा पौडवाल को भी फाइनली टी सीरीज छोड़ना ही पड़ा। बिकॉज बेसिकली विजन अलग है ना, गुलशन जी का और भूषण का विजन अलग है। अनुराधा पौडवाल पति को ऑलरेडी खो चुकी थी, या 2020 में बेटे की भी मौत हो गई। अलका याग्निक वेंट अहेड एंड बिकेम वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड सिंगर्स ऑफ बॉलीवुड। नेशनल अवार्ड से लेकर पद्म भूषण भी मिला, लेकिन आज की डेट में न वो गा सकती हैं और न ही सुन। टी सीरीज आज भी दूसरे सभी लेवल्स को पछाड़कर इंडियन म्यूजिक मार्केट को डोमिनेट कर रही है, बट विदाउट गुलशन कुमार। और इंटरेस्टिंगली 80s में जिस कॉपीराइट लॉ को मिसयूज कर करके टी सीरीज बनी, आज वही टी सीरीज has become one of the India's strongest defenders of the copyright and licensing rights. है ना वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये था एक एंटायरली अनएक्सप्लोर्ड एंगल इनटू द गुलशन कुमार केस। अगर ये कहानी आपको इंटरेस्टिंग लगी तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद अदर्स। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट संडे ठीक रात 9 बजे बॉलीवुड से जुड़ी एक और इन्वेस्टिगेशन के साथ, जो होगी वेरी इंटरेस्टिंग।